नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज इस एपिसोड में फिर एक कहानी लेकर आपके सामने हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कई बार, ये कहानियाँ, किस्से हमें जीवन की सीख दे देते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादी नानी की कहानियों में जाने अनजाने में बच्चों को जीवन की सीख मिल जाती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है। शहर की आपाधापी के बीच में ये कहानी किस्से न जाने कहाँ छूट गए। उसी विरासत को, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज एक कहानी फिर आप लोगों से कहता हूँ। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हर जानवर को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा, सबको ग्रेजुएट करेगा, सबको डिग्रियां देगा। सब बच्चे स्कूल चले। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी, मछली और खरगोश का बच्चा भी स्कूल आया। कछुए का बच्चा भी कुछ देरी से स्कूल पहुंचा। ऊंट और जिराफ के बच्चे भी आए। फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए तो उसमें हाथी का बच्चा फेल हो गया। अब हाथी की पेशी हुई राजा जी के स्कूल में। मास्टरनी जी बोली, आपने बच्चा पैदा करके मुसीबत हमारे लिए छोड़ दी है, औलाद पर ध्यान दीजिए। बच्चा फेल हो गया है जनाब, इसके कारण मेरा रिजल्ट खराब हो गया है। राजा जी का स्कूल है, मुझे डांट पड़ेगी। तुम्हारे नालायक बेटे ने मेरा रिजल्ट ही खराब कर दिया, ये मुझे मंजूर नहीं है। या तो आप इसे ट्यूशन पढ़ाएं, इसकी कोचिंग करवाएं, और नहीं तो अपने बच्चे की टीसी ले जाएं। हाथी पूछता है कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल हुआ। टीचर कहती है पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया आपका बच्चा। अब क्या करें, क्या समाधान है? ट्यूशन रखवाओ या कोचिंग भेजिए इसको। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि मेरे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप करना है किसी भी तरह। और इसी प्रयास में, इसी कोचिंग में, इसी ट्यूशन के दरमियान पूरा साल बीतता है। फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है। हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए। बंदर का बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बंदर के बच्चे को स्टेज पर बुलाया, उसे मेडल दिया, और देखा देखी वह बंदर का बच्चा कलाबाजियां खाता है, गुलाटियां मारता है, अपनी खुशी का इजहार करता है। और हाथी, ऊंट, जिराफ अपने अपने बच्चों को लेकर अपमानित महसूस करते हैं और उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं कि नालायक को, इतने महंगे स्कूल में तुम्हें पढ़ाया, ट्यूशन भी लगवाई, कोचिंग भी लगवाई, और तुम सब के सब फेल हो गए। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आया, बंदर के बच्चे से ही सीख लिया होता। इसी क्रम में मछली की बेटी भी फेल हुई। बेशक तैराकी के अंदर वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। टीचर बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम भी है, यह समय पर या रोजाना उपस्थित भी नहीं होती है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई, डराया। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में या नदी में होना चाहिए जहाँ मुझे सांस लेने की दिक्कत ना हो। लेकिन मछली की माँ इस बात को समझने को राजी नहीं थी कि ये राजा का स्कूल है, इसके अपने पैरामीटर्स हैं, अपने मानदंड हैं, और ये स्कूल ज़्यादा प्रतिष्ठित है। तालाब वाले स्कूल में भेजकर, नदी वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। उसका जो स्तर है वो इस स्कूल के सामने कहीं नहीं ठहरता, ये राजा जी का स्कूल है। ऐसी स्थिति के अंदर तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जरूरत है तो एक्स्ट्रा ट्यूशन या कोचिंग कर लीजिए। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेल हुए बच्चों को, असफल हुए बच्चों को पिटाई करते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों बच्चों की पिटाई कर रहे हो, क्यों इनको कूट रहे हो, क्यों इनको दंड दे रहे हो? जिराफ बोला, क्या बताएं बरगद भाई, पेड़ पर चढ़ने में असफल हुआ है बच्चा, फेल हो गया है। राजा जी के स्कूल की इतनी भारी भरकम फीस भरी और रिजल्ट ये है। बूढ़ा बरगद सबसे बात करते हुए बोला कि इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आया। उसने हाथी से कहा कि अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ो। जिराफ से कहा, तुम भी अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों पेड़ पर चढ़ाना चाहते हो? मछली को
तालाब में ही सीखने दो, उसे क्यों राजा के स्कूल में भेजते हो। दुर्भाग्य से आज हमारी शिक्षा पद्धति, आज हमारे स्कूल, आज हमारा शिक्षा तंत्र पूरा का पूरा जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो बंदर के बच्चे को ध्यान में रखकर बना रहा है। बंदर के बच्चे के लिए वो पाठ्यक्रम बन रहा है, वो उसमें प्रथम श्रेणी से पास होगा, लेकिन अगर 35 बच्चों की एक क्लास है तो उसमें 34 बच्चे अलग अवधारणा के हैं, अलग मनोधारणा के हैं, जो जिराफ का बच्चा भी हो सकता है, ऊंट का बच्चा भी हो सकता है, हाथी का बच्चा भी हो सकता है। उनका पाठ्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ है कि वो उनके लिए फ्रेंडली हो, उनके रुचि के अनुसार हो। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो एक श्रेणी के बच्चे, मान लीजिए बंदर का बच्चा है, उसी के काम आएगा, उसी की प्रगति में वो सहायक होगा, अन्य बच्चे उसमें पास नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार के सिलेबस में, इस प्रकार के शिक्षा तंत्र के अंदर, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में बाकी बच्चों को फेल होना ही है। सभी बच्चों का उनकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम हो, उनके अनुसार स्कूल हो, उनके अनुसार विषय होने चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाइए। ठीक है, बंदर के बच्चा प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, वो उसकी योग्यता थी, उसकी रुचि थी, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, लेकिन शेष 34 बच्चों को नालायक, कमजोर, लापरवाह, डफर, फेलियर घोषित मत कीजिए। मछली बेशक पेड़ पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन एक दिन वो पूरा समुद्र नाप देगी। ये बातें हम माता पिता को, अभिभावकों को, शिक्षकों को समझनी होगी कि हम बच्चों पर अपनी मर्जी से सिलेबस न थोपें, अपनी रुचि और अभिरुचि उन पर न थोपें। बाकी बच्चों को तय करने दें कि उनकी रुचि किस में है। कोई बच्चा अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। उन सभी को हम डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनाने की जिद ना करें। जिन बच्चों की रुचि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने में है, बेशक उनको प्रोत्साहित कीजिए और सुविधाएं भी दीजिए, लेकिन जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो अच्छा संगीत बजाना चाहता है, उसे वही सुविधाएं दीजिए, उसे उसी रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्रगति के लिए महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है, लेकिन इस प्रकार की प्रगति कि सभी बच्चों को हम पेड़ पर चढ़ने के लिए विवश कर दें, ये आवश्यक नहीं है। सभी बच्चों को इंजीनियरिंग मत करवाइए, सभी बच्चों को डॉक्टर बनाने की जिद मत कीजिए। सफलता का पैमाना केवल विदेश जाना या विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तित्व का विकास है, वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ समायोजन है। शिक्षा का तात्पर्य ये कदापि नहीं हो सकता कि सभी बच्चों को हम पेड़ पर चढ़ने पर विवश करें।